हेलो गाइस, व्हाट्सअप। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। शुरू कर रही हूँ एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन। शियो को पता चल जाता है कि तेत्सेक ही कांग नामसून है और यहाँ स्टूडियो में नायोंग शियो के धमकियों से डरे बिना प्लान के अकॉर्डिंग ही न्यूज़ डिलीवर करती है और दोगो का और खुलासा करते हुए ये सवाल उठाती है कि पुख्ते सबूत होने के बावजूद सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। क्या वो भी इन सब में मिले हुए हैं और ग्योमजू पर होने वाले जानलेवा हमलों और उन्हें मारने की साजिश के बारे में भी बताती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नायोंग ने न्यूज़ टेलीकास्ट से पहले शियो के दिए धमकियों के बारे में ग्योमजू को बता दिया है। ग्योमजू नायोंग को उस पर विश्वास रखने कहती है और न्यूज़ को 1 घंटे के लिए डिले करवा देती है। इतने देर में ग्योमजू ओपुलेंटिया के हेल्प से नायोन की बहन के सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स अपॉइंट करवा देती है और यहाँ हिशिक अपनी टीम के साथ अपने नए ऑफिस यानी कि ग्योमजू के मैंशन में आ जाते हैं, जहाँ ग्योमजू ने ही इन्हें बुलाया था। पर घर के सारे लोग बाहर थे सिवाय मिस्टर सियो के। मिस्टर सियो उन्हें कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं और इतने में वहाँ ग्योमजू का मैनेजर नामगिल हिशिक और उसके टीम को उसका ऑफिस दिखाने ले जाता है। फिर हिशिक को ग्योमजू कॉल कर बताती है कि ये जगह सबसे सेफ है और अब तुम लोगों को सबसे छिपकर खुफिया तरीके से यहीं काम करना है। और वो ये भी बताती है कि वो सीसलक के शिपमेंट के काम से बुसान कल निकलने वाली है। ग्योमजू नायोंग को भी अपने बुसान वाले विला में भेज देती है। यहाँ नामसून और नामिन अपने डैड को ढूंढ रहे थे। मिस्टर बोंगो ग्योमजू के भेजे बॉडीगार्ड्स का फायदा उठा उनके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। ग्योमजू को ये बात उसके बॉडीगार्ड्स बता देते हैं। ये सुन कि इतनी रात को मिस्टर बोंगो को एक्सरसाइज करने का भूत सवार हुआ है और ख़ासकर तब जब उनके जान को खतरा है। ग्योमजू मिस्टर बोंग को हमेशा की तरह डांट लगाती है और उन्हें वापस घर जाने कहती है। तब तक वहाँ नामसून और नामिन भी पहुँच जाते हैं और यहाँ शियो को इस बात का सदमा लगा था कि जिस पर उसने इतना ट्रस्ट किया, जिससे उसे प्यार हुआ, उसने ही उसे इतना बड़ा धोखा दिया। शियो को कॉल आता है कि रिपोर्टर्स शियो से मिलने के लिए जिद पर अड़े हैं। शियो ऑर्डर्स देता है कि रिपोर्टर्स को वेयर हाउस में बुलाओ, मैं वहीं उनसे मिलूंगा। शियो रिपोर्टर्स को लाइव अपने बॉक्सेस से उसी जैकेट को निकाल उसे फाड़ कर फेदर्स निकाल पानी में मिलाकर लाइव रिपोर्टर्स को दिखाता है और कहता है वो किसी भी तरह से कोई ड्रग बिजनेस नहीं कर रहा। ग्योमजू उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि वो मेरी कंपनी ख़रीदना चाहती थी पर मैंने मना कर दिया, इसलिए वो मुझसे बदला ले रही है। शियो मीडिया के नज़रों में ग्योमजू को ही बुरा बना देता है और यहाँ ग्योमजू मैंशन में सारा परिवार इकट्ठा होता है, जहाँ ग्योमजू सभी को बताती है कि हम बुसान जा रहे हैं। हालांकि ग्योमजू और नामसून वहाँ काम से ही जा रहे थे पर वो इन लोगों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इनके जान को खतरा था, इसलिए ये सब बुसान जाने वाले हैं। तभी नामसून की नानी जूंगान कहती है कि वो उनके साथ नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें अपना डाइवोर्स का काम देखना है। ये सुन ग्योमडोंग अपनी मॉम से लड़ने लगता है कि वो उसके डैड को किसी अनजान इंसान के लिए कैसे छोड़ सकती हैं। इसी लड़ाई में इनकी बुसान की फ्लाइट मिस हो जाती है और इन्हें कार से ही जाना पड़ता है। नामसून हिशी को कॉल कर वो सारे वीडियोस जिन्हें नामसून ने दुगो के खिलाफ सबूत के तौर पर इकट्ठे किए थे उसे मीडिया के जरिए लोगों को दिखाने कहती है। और यहाँ मारी को तारी पर शक हो गया था पर वो बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठा तायरी शियो के वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट हिशिक को सेंड कर देती है। हिशिक के टीम मेंबर्स नामगिल को एक काम देते हैं जिसे करने के लिए वो रेडी हो जाता है। कोर्ट में जा नामगिल सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि ये जज सही इंसाफ क्या करेगा जब ये खुद ही ड्रग केस में इन्वॉल्व है। यहाँ ये हंगामा और वहाँ स्टूडियो में हिशिक अपनी टीम के साथ नेशनल न्यूज़ पर दोगो के खिलाफ इकट्ठे किए सारे वीडियोस एक एक कर चला देता है। इससे पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। ये न्यूज़ ग्योमजू और नामसून भी देखते हैं।
ये लोग अब बुसान पहुंच चुके हैं, जहां ग्योमजू ने नामसून की मंगोलिया वाली मॉम को भी पहले से बुलाया हुआ था। नामसून अपनी मंगोलियन मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। वो उन्हें हेशिक के बारे में भी बताती है और फिर वो सब साथ लंच करते हैं। और जब नामसून हेशिक को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तभी ग्योमजू बताती है कि हेशिक और उसकी टीम को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑब्वियसली जो हरकत इन लोगों ने की है उससे इन्हें जेल तो जाना ही था। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।